चल दो। अपनी प्रश्न संख्या कितना पढ़ना है बाबू? 4। चलो ये भी प्रश्न संख्या आसान, ध्यान देगा बोर्ड प्रश्न। 4 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का ठोस बेलनाकार ठोस की ऊंचाई, यानी सीधा समझो बेलन की ऊंचाई दे रखा है। बेलन की ऊंचाई कितना है बाबू? बेलन की ऊंचाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर। अगला कर रहा है आधार त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितना दे रखा बाबू? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस, सभी व्यक्ति को फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? मैं कभी बहुत ज्यादा पिटा हो जाएगा। पाई का मान रखो 22 बटा, आर का मान कितना है? आर का मान 10 है, यहाँ आर का मान 10 और एच का मान कितना दे रखा है? 25। करो बाई दूनी 44 यानी 410 बटा 7 और करेंगे गुने, तब 25 और 10 कितना हुआ? 7 बचे। अब गुना लिखेंगे, आता गुना आप लोग करो फटाक से। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये भी प्रश्न हम ही बनाए, इतना छोटा प्रश्न भी हम ही बताए जी, इसको तो बना ही सकते हैं आप लोग। आ जाओ प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का ये कह रहा है यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या और ऊंचाई तिगुनी कर दिया, देखो ये समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है? किसी सम्मेलन है, फोकस करिए समझ में आएगा। किसी सम्मेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को तिगुनी हो जाए, सुनिएगा, किसी सम्मेलन है कोई भी, अगर त्रिज्या मान चलो त्रिज्या आर होता ही है, उसको तिगुना करना है, 3 गुना कर देंगे 3r हो जाएगा। ऊंचाई को भी कर रहा है तिगुना करना, 3h हो जाएगा ऊंचाई। अब ऊंचाई 3 गुना किए तो हुआ क्या, सुनिएगा। त्रिज्या और ऊंचाई को तिगुनी हो जाती है तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? देखो ऐसा प्रश्न आए तो थोड़ा सा गौर करना। सबसे पहले लिखना ऐसे, पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन, आयतन है ना बोला है जी, एक तरफ पहला बेलन लिखो, एक तरफ लिखो दूसरा बेलन। अभी पहला बेलन का आयतन इधर लिखना, 3 गुना करने पर, गुना करने पर बेलन का आयतन। देखो दोनों में डिफरेंस है, पता चलेगा। और यही प्रश्न को ऐसे करते, पहले निकाल देते पहला स्थिति वाला, फिर बाद में निकालते दूसरा स्थिति वाला, तो दोनों बात सेम होता है ना, सेम। अब आ जाओ, अगर ऐसा आपको नहीं बनाना होगा तो छोड़ो, हम सिंपल ही बताते हैं, तनी सुनिए बन जाएगा छोटा सा। बेलन, पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन बोल रहा है कि किसी को कोई गुना उना नहीं करना है, पहले गुना करने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा पहले स्थिति में गुना करने के लिए कह रहा है, पहले से गुना करने के लिए कह रहा है। एक मतलब हो गया पहला स्थिति में जो बेलन का आयतन होगा उसका फार्मूला डायरेक्ट, तो पहला स्थिति में बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर, यही ना होता है। पहला स्थिति में बेलन का आयतन हो गया वो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें गुना उना करना होता नहीं है। दूसरा स्थिति में कह रहा है कि उसी बेलन के आयतन में त्रिज्या और ऊंचाई को 3 गुना कर दीजिए। त्रिज्या और ऊंचाई को कितना गुना? 3 गुना। तो लिखेंगे त्रिज्या तथा ऊंचाई को, त्रिज्या तथा ऊंचाई को 3 गुना करने पर, त्रिज्या तथा ऊंचाई को कितना गुना करने पर? 3 गुना। अब बताओ 3 गुना करेंगे तो जो आर था, आर केवल उसमें कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 3r, क्या होगा? पहले वाला आर ही है और दूसरा का आर ही है। जब पहले आर खाली था तो उसका फार्मूला ये हो गया, अब दूसरा का में आर का मान हो गया 3r। ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? ऊंचाई को भी 3 गुना करना है ना, तो ऊंचाई हो गया 3h। कोई दिक्कत यहाँ तक हम नहीं बता। बोला किसी भी बेलन के आयतन में त्रिज्या और ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए तो बताओ कितना गुना आयतन बढ़ेगा? तो पहले समझो 3 गुना नहीं जब किए थे तब उसका त्रिज्या r रहा होगा और ऊंचाई h रहा होगा, रहा होगा कि नहीं होगा? जब त्रिज्या को और ऊंचाई को 3 गुना नहीं किए थे तब उसका त्रिज्या r रहा होगा और ऊंचाई
एच रहा होगा। लेकिन उसी चीज को जब इसको 3 गुना किए, कितना गुना किए, 3 गुना करेंगे, तब उसका त्रिज्या हो जाएगा 3r और ऊंचाई हो जाएगा 3h। कितना हो जाएगा, बात समझ आया? तो बस वही लिखे, जब पहला स्थिति में त्रिज्या का मान r और h था तो उसका आयतन क्या था, तो हम डायरेक्ट लिख दिए बेलन का आयतन हो गया पाई r स्क्वायर h, पाई r। अब दूसरा स्थिति में लिखे हैं त्रिज्या तथा ऊंचाई को 3 गुना करने पर, तो 3 गुना करेंगे तो r हो जाएगा 3a r और h हो जाएगा 3a। अब कहा सर यहाँ कहां लिखे r बराबर r, तो यहाँ क्या लिखना r बराबर r, त्रिज्या जब गुना उना कुछ नहीं किया तो r तो r रहेगा, h h रहेगा। चलो अब इसको लिखेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला था पाई r स्क्वायर h। ये कब के है, जब r और h था तब। अभी हो गया 3r, अब पाई के पाई करेंगे, r का मान कितना हो गया 3r के स्क्वायर, h का मान हो गया 3h के स्क्वायर कर दिए। अब देखो गुना करो, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 नमा 81। अब यानी कुछ है 81 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर, r स्क्वायर कुछ स्क्वायर h स्क्वायर। अरे हुआ ना जी, अरे हुआ ना। अब सिंपल आपको देखना है क्या गुना होगा, इसको देखना है कितना गुना, उसको चेक करने के लिए कहेंगे कि बेलन के आयतन में वृद्धि इक्वल टू, तो कौन करेंगे सर, दूसरा आयतन, दूसरा बेलन का आयतन बटा पहला बेलन का आयतन, दूसरा बेलन का आयतन बटा, अब ऐसा थोड़ा ज्यादा करेगा नीचे दिखाई नहीं देगा। दूसरा बेलन का आयतन कितना दे रखा था 81 पाई r स्क्वायर h स्क्वायर। अगर कहेगा दूसरा बेलन का आयतन कितना हो रखा सर, सॉरी दूसरा निकाल दिया, पहला कितना दे रखा था, तो पहला पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर h। एक सेकेंड, हम कुछ गुना गलती नहीं कर दिए, यहाँ देखो पाई r स्क्वायर h होता था, पाई के पाई r का स्क्वायर करेंगे, h का स्क्वायर कैसे कर दिया, अरे यार तो गलत हो गया, h तो खाली h है ना, वही तो हम यहाँ इसको देखिए ऊंचाई तो हमको समझ में आ रही तो गलत लिख दिया। ऊंचाई केवल फार्मूला के अनुसार से नहीं चलेंगे, r के ना स्क्वायर कर कहा था। अब गुना करो तो 3 तिया सॉरी 3 तिया 9 9 तिया 27, यहाँ 27 हो जाएगा। वही तो हमको लगा यार इतना कैसे हो रहा है 27। अब समझना, काटो, i से h कट गया, r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना गुना बड़ा बाबू लिखा आता, त्रिज्या तथा 27 गुना ना, त्रिज्या तथा ऊंचाई को 3 गुना करने पर आयतन 27 गुना बढ़ गया। बताइए समझ में आया? अब देखिए प्रश्न इतना अच्छा है और दिया रखा है ऑब्जेक्टिव में, दे रखा है कितने में, अब देखेंगे 5 के में तो ऑप्शन में मारेगा 4 में, तो 4 में 27 गुना है ना। अच्छा इतना ये तो खैर बना के दिखाने के लिए था, अगर एग्जाम में पूछे और ऑब्जेक्टिव में रहे तत्काल मारना है, जल्दी मारना है, क्या करना है सर, सिंपल सी बात, कितना गुना वृद्धि कहा, तो r कहा 3 गुना, h कहा कितना गुना 3 गुना, तो डायरेक्ट r के साइड करो 3 ही नहीं हो गया, r बराबर 3 h बराबर 3, डायरेक्ट रख दो फार्मूला पर वजी पर। तो बताओ संपूर्ण विकर्ण पर क्या आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर, पाई को कुछ नहीं करो, क्यों, क्योंकि इसमें भी एगो पाई है इस फार्मूला में भी है, पाई से पाई कट जाएगा। r के मान कितना है सर, बस एक 2 बार गुना कर दो, तो r स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर, अब h का मान कितना है 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 गुना, कितना गुना, बस समझा। कल कहेगा 4 गुना वृद्धि करने पर, तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चको 16, 16 में 4 गुना कर 16 चको 64 गुना, कितना गुना। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे कह दे कि किसी सम्मेलन के त्रिज्या और ऊंचाई को 2 गुना करने पर तथा बाद में उसी त्रिज्या और ऊंचाई को 4 गुना करने पर किसकी आयतन अधिक होगी, तब पहला स्थिति में उसको 2 गुना करना, इसको यहाँ त्रिज्या हो जाएगा 2r और ऊंचाई हो जाएगा 2h, पहला स्थिति में आ जा जो, दूसरा का स्थिति में पूछेगा 4 गुना, तो पहला दूसरा का स्थिति में r का मान हो जाएगा 4r और ऊंचाई का मान हो जाएगा 4h, और उसका आयतन निकालना, दोनों का आयतन निकाल के
अब बड़ा कौन होगा और हमसे बड़ा कम से छोटा घटा दें, लेकिन दूसरा आयतन माइनस पहला आयतन घटा करके जो आएगा कहेंगे पहला से दूसरा इतना अधिक है। समझ में आ रहा है? एकदम छोटा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या आ जाओ 5 के बी में। प्रश्न संख्या कितना में आ जाएंगे बोलो? 5 के कितना? चलो देखेंगे 5 के बी। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार तथा त्रिज्या 1/3 कर दिया है। अभी कुछ कहा सुनो, बेलन की लंबवृत्तीय बेलन के आधार और त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब सिर्फ त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या को हम लोग आर बोल सकते हैं, अरे कोई दिले तारे ना होगा। इसको 1/3 कर देने पर यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा r/3। यहां लिख देना तिहाई करने पर, तिहाई माने समझते हैं, तिहाई माने 1/3 भाग। तो त्रिज्या r था, r का 1/3 भाग कर तो r/3 हो गया। आगे जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित, ऊंचाई को कोई परिवर्तन किया यानी ऊंचाई बराबर ऊंचाई रहेगा। ऊंचाई बराबर h कर लो, कुछ नहीं दिया हुआ है तो ऊंचाई को h कर सकते। तो मूल बेलन के आयतन और इसके लघु बेलन के आयतन में का अनुपात क्या होगा? अच्छा, मूल बेलन का आयतन पहले बोला है तो आप पहले निकालो, शुरू 1 सेकंड पहले इसका निकाल दो आयतन। लिखेंगे तिहाई करने पर, त्रिज्या को तिहाई ना जी, त्रिज्या को तिहाई करने पर बेलन का आयतन, बेलन का त्रिज्या को तिहाई करने पर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या का तिहाई करने पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन तो फॉर्मूला सेम होगा, पर बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्या बोल रहे? पाई आर स्क्वायर है, पाई के पाई रहने तो, क्योंकि हम मान रख रहे आर के मान हमने कर दिया r/3 का स्क्वायर। एच का मान कितना दे रखा है सर? एच के एच अब निकाल दो, कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h/3 दिया कि 9 कैसे है समझ में आया सबको? 3 का स्क्वायर करना 3 9 होगा ना जी। यहाँ ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया लघु करने पर, लघु मैंने छोटा किए तब। एगो कहा ना कि मूल बेलन का आयतन, तो मूल बेलन का आयतन के मतलब हमें r का मान में कोई परिवर्तन नहीं, h का मान में कोई परिवर्तन नहीं, अतः मूल बेलन का आयतन बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट कुछ हो जाएगा। लिखेंगे मूल बेलन का आयतन बराबर मूल बेलन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन क्या बोला इसे समझो। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है मूल बेलन का आयतन और लघु बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। अगर यही उलट के बोला था लघु बेलन का आयतन और मूल बेलन का आयतन, तो लघु वाला ऊपर, लघु माने छोटा, और त्रिज्या को 1/3 के तो छोटा नहीं हुआ जी, तो इसको ऊपर, और मूल माने मुख्य रूप से जिसका होगा फॉर्मूला वो हो जाएगा नीचे। लेकिन वहां उल्टा बोला है लघु और मूल और लघु का अनुपात, तो मूल रूप से ये हो गया फॉर्मूला, और लघु रूप से मैंने छोटा रूप किया हम 1/3 के, हो जाएगा यानी ऊपर ये और नीचे ही। लिखेंगे आयतन का अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा? मूल आयतन, अब क्या लिखे? बेलन का आयतन, बेलन का तो सभी दिख रहा है, मूल आयतन बटा लघु आयतन, लघु आयतन। अब बताओ मूल आयतन क्या था? तो मूल आयतन हो गया यहाँ पर कहने गया, मूल आयतन हमने निकाल कर रखा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लघु आयतन क्या निकाल लेते सर? पाई आर स्क्वायर एच बटा, जैसा कि आपको बढ़िया से मालूम कि लगातार 3 बटा रहते को कहाँ चला जाता है? ऊपर नहीं जाता है जी, अरे बोलो ना कस कीजिए, रख दो ऊपर। पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच, 9 जो नीचे था उसको कर दिए ऊपर। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 कर ही सकते हैं, हम सूटेबल अच्छा देखने के लिए हम लोग कर सकते हैं। बताओ इसे ही पूरे खत्म हो गया, बचा कितना? 9/1। लिखेंगे आता है अनुपात इक्वल टू 9:1। कितना अनुपात है? 9:1। कुछ समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? आपको तो पक्का नहीं समझ में होगा। क्या नाम है आपका? खड़ा शुभ नाम आपका जान लिया, नाम की बीकी बाबू। पढ़ते थे पहले मैथ उतनी मनी, पढ़े में अच्छा लगता है, पढ़े का मन करता है, जब झूठ नहीं बोलो, हम लोग यही सब देखते रहते हैं। बैठ जाइए, इधर देखल करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये काम देगा, और रोडवा वाला नहीं काम देगा। आ जाओ फिर से एक बार समझाते हैं इसको। प्रश्न बहुत अच्छा है, कभी कभी अगर प्रश्न ऐसे देता है क्या बोल देगा?
कहेगा त्रिज्या को 2 गुना बढ़ाया जाए, ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, उसका आयतन क्या होगा। फिर कह देगा दूसरा स्थिति में त्रिज्या को 1 गुना कमा दिया जाए और ऊंचाई को 2 गुना कर दी जाए, तो उसका आयतन और पहला वाला आयतन दोनों का आयतन का अनुपात निकालो। तो कुछ नहीं करना है, पहला स्थिति में जो बोला उसको कर देना है, उसका आयतन निकालो। दूसरा स्थिति में जो बोला उसको कर देना है, उसका आयतन निकालो। अब आयतन के मतलब ध्यान रखना लास्ट में केकर अनुपात पूछ रहा है। पहले वाला बोलेगा पहले वाला और दूसरा वाला का अनुपात, मतलब पहले का ऊपर का रहेगा, दूसरा का नीचे, या तो बोल देगा दूसरा वाला और पहला वाला का अनुपात, मतलब दूसरा का ऊपर और पहले का नीचे। जैसे अगर ऐसे उल्टा बोल देता लघु और मूल का अनुपात, तो लघु का हमरा ऊपर कर पड़ता, तो 9 ऊपर चला था ना जी, तो होता 1/9। लेकिन हमने कहा इसमें कहा कुछ मूल और लघु, तो मूल और लघु के अनुसार से मूल को ऊपर लघु को नीचे, तो 9 अनुपात में। बताओ इतना समझ में आया, सबको समझ में आया। आगे अगर आप देखना चाहोगे प्रश्न संख्या सी, तो एक बार हम चाहेंगे कि प्रश्न संख्या सी आप लोग बना लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रश्न संख्या सी के बाद 6, 7, 8 जहां तक आपको बन पाए आप अगले क्लास में ट्राई करना। नहीं समझ में आएगा फिर हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। सबको समझ में आया, आप इसको क्या करिए आराम से उतारिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।